नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे टीचर्स प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक केवीएस पीआरटी की जो आने वाली वैकेंसी है उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाया हूं, तो प्लीज देखते रहिए मेरा वीडियो। हेलो दोस्तों, देखिए, अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों का सपना होता है कि वो केवीएस, SSSB जैसी संस्थानों में अपने आप को अध्यापक के रूप में देखना पसंद करते हैं। साथ ही साथ वहां की पोस्टों के लिए ही सपने बुनते हैं और उसके लिए ही तैयारी करते हैं। तो अगर आपका भी सपना है केवीएस में अध्यापक बनने का, SSSB में अध्यापक बनने का, तो आप जरूर बनेंगे। उसके लिए सबसे जरूरी है आपको अपनी मेहनत करना, और मेहनत होगी कॉन्टिन्यूटी के साथ मेहनत करना, पूरी लगन के साथ मेहनत करना, और मेहनत के साथ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका है वो सही डायरेक्शन में मेहनत करना, कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं या नहीं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए, जैसे कि सीटेट 2020 में मैंने आप लोगों के लिए बताया है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 3 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। वैसे ही एग्जाम, स्टडी और सेल्फ एनालिसिस, ये वो चीज हैं जिनसे आप किसी भी बड़े से बड़ा एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं एक बार फिर से विनती करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। क्या हुआ है कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है, तैयारियां कैसे करनी है, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए आपका। तो आज मैं आपके साथ लेके आया हूं केवीएस पीआरटी के विषय में वो इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि कुछ महीने पहले ही एमएचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ट्वीट करके बताया था कि 7000 प्लस जो केवीएस पीआरटी की वैकेंसी, केवीएस टीचर्स की वैकेंसी आने वाली है उसके रिकॉर्डिंग, क्योंकि 2018 के बाद केवीएस ने कोई भी अपनी वैकेंसी निकाली नहीं है दोस्तों, और 2018 के बाद 2019 और अब 2020 चल रहा है। तो उम्मीद है कि इन 2-3 सालों की वैकेंसी एक साथ भरने की आशंका है। इसलिए आप अगर उम्मीद लगाएं तो 8 से 10,000 वैकेंसी केवीएस में आने वाली है। कम से कम 8 से 10,000 वैकेंसी आपके लिए केवीएस लेके आ रहा है। और केवीएस में सरकारी जॉब पाना, केवीएस में टीचर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अदर टीचिंग एग्जाम की अपेक्षा केवीएस का एग्जाम जो है वो थोड़ा सा टफ लेवल रहता है, और टफ लेवल के साथ साथ इस एग्जाम में आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ता है। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर आने वाला है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आप जम के पेपर की तैयारी कीजिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर करिए, क्योंकि इसके बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटी फिर नहीं मिल पाएगी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए जान लगा दो या फिर जाने दो आप। चलिए और बातें ना करते हुए मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ। देखिए, मैं यहाँ आपको अपने चैनल पे पहले ही बता चुका हूँ, हर चीज को एलिब्रेट करूंगा, हर चीज को बिल्कुल आसान वे में बताना की कोशिश करूंगा और आसान तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आज मैं जो लेके आया हूँ केवीएस पीआरटी के विषय में है कि केवीएस पीआरटी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके सिलेबस को, और हाउ टू स्टडी, आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कि आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयरिंग कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले मैं प्रिपेयर के विषय में आज डिस्कस करने से पहले आप लोगों को केवीएस के बारे में थोड़े फैक्ट बता देता हूं, क्योंकि दोस्तों अगर आप केवीएस के इंटरव्यू में जाते हैं और वहां पे एक कॉमन क्वेश्चन जरूर रहता है आप लोगों के साथ कि आप केवीएस में क्यों आना चाहते हैं और केवीएस क्या है। तो आप लोग इसकी पहले से प्रिपेयर करिए, नेट पे सर्च करिए केंद्रीय संस्थानों के बारे में और उनके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। तो केवीएस का फुल फॉर्म आपका होता है केंद्रीय विद्यालय समिति, और पीआरटी मींस प्राइमरी टीचर्स। दोस्तों, जो आपकी केवीएस विद्यालय है इसकी स्टार्टिंग हुई थी 15 दिसंबर 1963 से, या जब से आपके देश में
केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। और आज देखा जाए टुडे ऑल इंडिया मतलब पूरे ओवर इंडिया में मैक्सिमम अप्रॉक्स 1225 केवीएस विद्यालय हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर अगर आपसे इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि केवीएस का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दिल्ली। देखिए एक्चुअली में केवीएस है क्या, केंद्रीय विद्यालय संस्थान है क्या, और इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? तो आप लोगों को पता होगा केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को एजुकेशन देने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाया गया। केंद्रीय विद्यालय केवी स्कूल की स्थापना की गई, क्योंकि जैसा कि केंद्रीय कर्मचारियों का ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान होता रहता है, उसको ध्यान में रख के, उनके बच्चों की पढ़ाइयों को ध्यान में रख के केंद्रीय विद्यालय आए गए। तो अब थोड़ा सा एक चीज पॉइंट और देख लेते हैं कि जो आप यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई करेंगे, इसका जो शिक्षक बोर्ड होगा या शैक्षिक बोर्ड होगा वो आपका सीबीएसई बोर्ड होगा। मींस सीबीएसई पैटर्न में आपको पढ़ाई की जाएगी यहाँ पे बच्चे लोगों को, और ये आपकी जो क्लासेस होंगी इसमें आपकी क्लासेस चलेंगी प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी की भी वैकेंसी टीचर्स के लिए काफी यहाँ पे आती हैं। तो हाउ टू स्टडी, देखिए मैंने अपने सीटेट की वीडियो में भी डिस्कस किया था हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी। ये 2 पॉइंट आप लोगों को मैंने काफी अच्छे से बताया था। आज फिर उन्हीं पॉइंट को थोड़ा सा एलिब्रेट करूंगा, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। सो हाउ टू स्टडी मींस होता है आप लोगों को कैसे पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी मींस आपको क्या पढ़ना है। व्हाट टू स्टडी में आपका सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड पैटर्न आ जाता है, एंड हाउ टू स्टडी में उस पैटर्न को, उस सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करना है और एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ये चीज निर्भर करेगी आपकी हाउ टू स्टडी पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ हाउ टू स्टडी, एंड आखिरी में बात करेंगे व्हाट टू स्टडी के बारे में। सो हाउ टू स्टडी पे आप थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग केवीएस पीआईटी की सिलेबस से अवगत जरूर होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं साथ ही साथ, और टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी करते हैं। तो प्लीज उन दोनों में डिफरेंस रख के तैयारी जरूर कीजिए कि आपके टीचिंग एग्जाम का लेवल क्या है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल क्या है। इन दोनों लेवल में काफी डिफरेंस है, आप इस डिफरेंस को समझिए। और मैं आप लोगों से एक और चीज कहना चाहता हूं कि ये जो टाइम चल रहा है आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो ये विश्व भर में नोवल कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस समय आपको ना तो घर के बाहर जाना है और घर पे ही रहना है और सारी पढ़ाई भी घर पे करनी है। इसलिए जिस टाइम का मैक्सिमम से मैक्सिमम आप यूटिलाइज करिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपको फिर ये ना लगे कि हाँ इस टाइम को मैंने वेस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ इस टाइम का एक एक मिनट, एक एक सेकेंड आपकी आने वाली लाइफ बनाएगा। तो दोस्तों हम आपसे बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप टीचिंग एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बीच में डिफरेंस जरूर पता करिए कि क्या होता है। तो इसके लिए हाउ टू स्टडी में आप क्या कीजिए, पहले देखिए मैं यहाँ पे आपको पकाया ना, देखिए आपको पकाने का तरीका बताऊंगा। कहने का मतलब कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई की जाती है। मींस कि अगर आप केवीएस पीआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस पीआईटी या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर को लेके उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो पैटर्न है वो क्या है, और इसके साथ ही क्वेश्चन लेवल, जो आपका क्वेश्चन का लेवल है वो किस लेवल का क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा रहा है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिए कि किसी चीज में टीचिंग एग्जाम में आप लोगों को हर चीज का बेसिक पूछा जाता है, ना कि
अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसी हायर चीजें पूछी जाती हैं। सो क्वेश्चन लेवल, इन चीजों को आप प्रीवियस ईयर से जरूर कंपेयर कीजिए और इसी के अकॉर्डिंग अपनी आगे की प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। और सबसे जरूरी बात है, आप इसका रिसोर्स जरूर ढूंढिए कीजिए, आप रिसोर्स कहां से प्राप्त कर सकते हैं और रिसोर्स करने का तरीका क्या होगा। देखिए, ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग इस पे वर्क करिए। तो देखिए, मैंने ये क्यों बताया, मुझे भी पता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता सकता हूं, पर मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आप इसी तरह करेंगे तो जरूर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये चीजें हैं आपकी सेल्फ एनालिसिस करना, आपका सर्चिंग पॉइंट। अगर आप इनमें वर्क करते हैं, अच्छे से सर्च करते हैं और लोगों को यूटिलाइज करते हैं, उन चीजों को समझते हैं, तो आप जरूर सक्सेस प्राप्त करेंगे। आगे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों के साथ एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि केवीएस का जो आपका सिलेबस होता है, वो सिलेबस में क्या क्या होता है और इसका प्रोसेस कैसा होता है। अगर आप एक टीचिंग एग्जाम, टीचिंग सर्टिफिकेट या टीचिंग डिप्लोमा लेके रखे हैं, तो आप केंद्रीय विद्यालय में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के साथ साथ आप उसकी प्रिपेयर कैसे करेंगे और कितना सेफ आएगा, इन सब की बातों में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। चलिए देखते हैं कुछ चीजें और। देखिए दोस्तों, मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर और केवीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट की नोटिफिकेशन है, उस चीज को भी मैं मेंशन कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन पे जाके इस चीज का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, जो आपका केवीएस का प्रोसेस रहता है, ये दो चीजों पे रहता है। फर्स्ट एक होता है आपका जो एग्जाम कराया जाता है, एंड सेकेंड होता है आपका इंटरव्यू। इन दो स्टेज से आपको केवीएस के लिए गुजरना पड़ता है। केवीएस में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और इस एग्जाम का जो पैटर्न होता है, इस एग्जाम का पैटर्न में आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस के लिए आपको जो टाइम अलॉट होता है वो 2.5 आवर मीन्स 2 और आधा घंटा आपके लिए अलॉट होगा। मीन्स 150 क्वेश्चंस 150 मिनट में। इसके साथ इसमें एक चीज और है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं DSSB और केवीएस के एग्जाम में कि DSSB में आपकी निगेटिव मार्किंग है, बट आपकी केवीएस में आपकी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आप पूरे में पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए वहां पे। ये तो आपका रहेगा एग्जाम का। अब इस एग्जाम का जो आपका फाइनल मेरिट में लिया जाएगा वो 85% आपका वेटेज जो मेरिट बनाने में रहेगा फाइनल की, वो 85% आपका एग्जाम से होगा, और 15% जो रहेगा वो आपका इंटरव्यू के मार्क्स जोड़ के जो फाइनल मेरिट बनेगी, इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो फिर आपने एग्जाम के बारे में जान लिया, अब थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का होता है, ठीक है, और 60 मार्क्स का आपका 15% ही लिया जाएगा और इस एग्जाम का 85%। तो आप लोगों के लिए बेस्ट तरीका ये हो सकता है दोस्तों कि आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लो, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 85% लिया जा रहा है। अगर आपने इन 150 में से एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको इंटरव्यू में ज्यादा स्कोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका यहाँ पे 60 में से कम स्कोर भी है तो आपका जो एग्जाम होगा 85%, इसका आपको उसमें ऐड होके आपकी मेरिट बन जाएगी और आपको सिलेक्शन भी मिल जाएगा। इसलिए आपको फोकस जो पूरा रखना है, पहले तो इस एग्जाम पे फोकस रखना है कि मुझे इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। अगर आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करने का टारगेट रखते हैं तो इंटरव्यू में मैक्सिमम लोगों को एवरेज मार्किंग मिलती है, बट एक इंटरव्यू भी इस एग्जाम का अहम हिस्सा होता है। काफी लोग यहाँ भी आके फेल हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप
जो एग्जाम है 150 नंबर के क्वेश्चन का, आपका जो पीआरटी एग्जाम है, इस पीआरटी एग्जाम के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपनी। तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम को क्रैक करने का राज बताऊंगा कि आप कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसमें कैसे अपने सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे, कौन सा सेक्शन कहां से तैयार करेंगे और कैसे स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग ये केवीएस पीआरटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी एक चीज मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगा कि आपका जो केवीएस है, और केवीएस का बोर्ड मैंने आप लोगों को बताया है पहले कि इसका बोर्ड क्या है, सीबीएसई। और सीबीएसई जो कंडक्ट कराता है ये पूरा बेस्ड होता है एनसीईआरटी पे बेस होता है। तो अगर आप केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ओनली आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी एनसीईआरटी बुक्स को। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपका केवीएस पीआरटी क्वेश्चन वहीं से आता है, क्योंकि एनसीईआरटी ही फॉलो करता है केवीएस। देखिए कैसे फॉलो करता है और इसका सिलेबस कैसा होता है, आपको एक शॉर्ट में जल्दी से मैं बता देता हूं कि कितने नंबर का कौन सा सेक्शन आता है। जरा इसमें गौर से देखिएगा, क्योंकि मेन आपके लिए वही है तैयारी करने की कैसे आप करेंगे। तो थोड़ा सा केवीएस पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। उससे पहले केवीएस के आपका सिलेबस जो है उस सिलेबस के बारे में भी आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। वैसे तो आप सभी लोगों ने केवीएस के बारे में देखा ही होगा, सिलेबस भी देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ एक बार सिलेबस जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, जो आपका केवीएस एग्जाम होता है, इस केवीएस एग्जाम में आप लोगों का जो 150 नंबर का मार्क्स का पेपर होता है, उस 150 मार्क्स को दो भाग में डिवाइड किया है, 70 प्लस 80। देखिए 70 नंबर का आपका जनरल पेपर रहता है और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट अकाउंट का पेपर रहता है, जिसमें आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपका जो 70 नंबर का रहेगा मींस जनरल पेपर जो आपका रहेगा जीपी, तो जीपी में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इसमें आपकी 10 मार्क्स की जो रहती है वो आपकी आ जाती है हिंदी। 10 मार्क्स की आपकी आ जाती है क्या, हिंदी। चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। और 10 ही मार्क्स की आपकी यहीं पे आ जाती है इंग्लिश, और जिसमें आपकी नॉर्मल हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके साथ आपका 10 नंबर का आ जाता है कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें आपको कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस ऑफिस एंड इंटरनेट के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ 10 मार्क्स का आपका यहाँ पे आ जाता है करंट अफेयर एंड जीके सेक्शन। दोस्तों इसके साथ 10 नंबर की ही आपकी रीजनिंग रहती है, नॉर्मल रीजनिंग रहती है, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बुक है रीजनिंग की, उससे आप लगा लीजिए, आपका आराम से हो सकता है क्लियर। और इसके आगे आता है आपका 20 मार्क्स का पेडागोगी। तो वैसे जो नाम का ही पेडागोगी है, बट इसके अंदर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कैसे रिलेटेड, साथ में साइकोलॉजी के सारा कुछ भरा हुआ है, तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा अगर आपको 20 नंबर चाहिए तो ये आपका मैंने जो बताया 70 मार्क्स का है जनरल पेपर। इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा 80 मार्क्स की, जो आपका आता है सब्जेक्ट। तो देखिए ये 80 मार्क्स आपका डिवाइडेड रहता है 5 पार्ट में। 10 मार्क्स की इसमें आपका लैंग्वेज सेक्शन रहता है, जिसमें से आपका हिंदी एंड इंग्लिश। आपका देखिए जनरल पेपर में भी हिंदी इंग्लिश आती है और यहाँ पे भी आती है, पर यहाँ पे जो इंग्लिश आती है वो आपकी ग्रामर बेस पे आती है, और यहाँ पे जो हिंदी इंग्लिश आती है वो आपका सब्जेक्ट बेस का नॉलेज आता है। साथ ही साथ 20 मार्क्स की आपकी इसमें मैथ्स आती है, और मैथ्स में भी मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूंगा कि मैथ्स में क्या क्या आता है। साथ ही साथ 20 मार्क्स की आपकी साइंस। देखिए साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और 20 मार्क्स का जो आपका एक आता है वो है एसएसटी।
सो ये आपका 80 मार्क्स का हो जाता है और 150 नंबर ऐसे आपका बनता है मार्क्स। अब देखिए मुझे हिंदी और जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज सेक्शन है और 20 40 नंबर के हैं। इन दोनों को आप किसी भी हिंदी नॉर्मल हिंदी जिससे आप लोगों ने टेट सीटेट की तैयारी की होगी वहां से आप पढ़ लीजिए, आपका आराम से इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। एंड कंप्यूटर सेक्शन में आप कोई भी लूसेंट की या किसी अन्य पब्लिकेशन की किताब दे सकते हैं जिसमें बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर दिया हो, आप उसके साथ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका करंट अफेयर एंड जीके। तो देखिए इसके लिए YouTube पे काफी चैनल है करंट अफेयर जीके के लिए और साथ ही साथ न्यूज़पेपर भी आपके पास एक साधन है। मैं भी आपके लिए कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड डेली न्यूज़ लाऊंगा जल्दी, तो आप वहां से इससे रिलेटेड चीजें तैयार कर सकते हैं। रीजनिंग की आपके पास कोई भी बुक हो आप उससे लगा लीजिए, आपका आराम से रीजनिंग सब्जेक्ट भी क्वालिफाई हो जाएगा। और पेडागोगी के लिए आपने डीएलएड के चारों सेमेस्टर में जो पढ़ा है उस चीज को टीचिंग एप्टीट्यूड को साथ में प्रैक्टिस करके आप पेडागोगी सेक्शन भी कर सकते हैं। देखिए इन सभी के लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर ट्रिक लाऊंगा, पर्टिकुलर तैयार करने का तरीका लाऊंगा और साथ ही साथ कैसे स्टडी करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में मैथ, आपके पास कोई भी बुक हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक हो आप उसकी मैथ लगा सकते हैं, पर उसके साथ मैथ लगाने के साथ आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ और टीचिंग एग्जाम के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों का लेवल क्या है, इसलिए आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से ही मैथ को सॉल्व करिए। एंड साइंस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी की 9th एंड हाई स्कूल। एनसीईआरटी की 9th एंड हाई स्कूल की बुक्स आप पढ़ लीजिए, आपका यहाँ से इजीली सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड एसएसटी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं 6, 7, 8 एनसीईआरटी जो कि आप लोगों ने सीटेट में पढ़ा होगा, और अगर और ऊपर आने चाहते हैं तो 9th एंड हाई स्कूल तक का भी आप कवर कर सकते हैं इसमें। तो ये छोटा सा मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे तैयारी करनी है और इजीली कहां से कर पाएंगे आप। देखिए केबीएस से रिलेटेड मैं क्या लाऊंगा आपके लिए आने वाले समय में कि पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है और इसके शॉर्ट नोट्स कैसे रहेंगे उनके बारे में भी बात करेंगे।